अबू अब्दुल्ला हाजिर खिदमत है। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप ठीक होंगे, खैरियत होंगे। जुमेरात है, आज का जो मौजू रखा हुआ है बच्चों ने परमानेंट रख दिया पूरे स्टाफ ने कि जुमेरात वाले दिन रूहानी जो आपके मामलात है वो सुने जाएंगे। तो अब कुछ नसीहतें वसीयतें भी होती हैं कि अगर आप अपना ख्याल अकेले का ही रख रहे हैं, मैं हूं और मेरे बच्चे हैं, और दूसरों का ख्याल आप नहीं रख रहे, चाहे वो आपके हमसाए हैं, चाहे आपके कजन है, चाहे दोस्त है, बाबा रिश्तेदार है, तो फिर आप कम अज कम ये अशरफुल मखलूकात कहलाने के आप काबिल नहीं है। क्योंकि जानवर ऐसा करते हैं कि वो अपने बच्चों का ख्याल करते हैं और अपना ख्याल करते हैं, अपने आसपास पड़ोस का कोई ख्याल नहीं, रिश्तेदारों का या किसी का कोई ख्याल नहीं। अगर आप अपना जाती ख्याल ही कर रहे हैं तो फिर आप अशरफुल मखलूकात नहीं है, फिर आम इंसानों की तरह आप जिंदगी गुजार रहे हैं। या ये मैं कह सकता हूं कि कम जरफी या कम इल्मी इस तरफ भी लेके जा सकता हूं। उम्मीद है कि मेरी बातों से किसी को तकलीफ नहीं होगी, कोई हर्ट नहीं होगा। जो उज़मा बेटी हैं, ये बार बार मुझे कनाडा से कहती हैं कि मुझे साइकिस्ट के पास जाना चाहिए, कि मुझे किसी पीर के पास जाना चाहिए। उनका मसला भी आपके सामने रख देता हूं। मुझे बार बार वो बेटी फोन करती हैं, मैसेज करती हैं, लेकिन तसल्ली तशफ़ी ले लेती हैं पर अमल नहीं करती। मुझे कहती है कि जब मैं सो रही होती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे सर के ऊपर, मेरे पास कोई, मेरे बेड के पास कोई खड़ा हुआ है, और जो ही मेरी आंखें खुलती हैं तो कोई पास नहीं होता। तो मैंने कहा बेटे आपका वहम भी हो सकता है, ये लाजमी नहीं कि अब वो कोई चीज आके, कोई जिन नहीं खड़ा हुआ है, कोई चुड़ैल खड़ी हुई है, तो वहम का तो बेटे कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा था कि नमाज पंज जगाना पुत्र पढ़े, और किसी डॉक्टर को लाजमी कम से कम चेक कराएं। अगर आप खुद ही ये कह दें, डायग्नोज कर लें कि मेरे साथ कोई जिन्नात का मामला है, कोई अरवाह का मामला है, तो ये बेटे बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आप मुआलिज नहीं है। तो कोशिश करिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो किसी डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर को दिखाने के बाद कोई टेस्ट वगैरह अगर वो रिकमेंड करता है, किसी मुआलिज को दिखा के तो अपनी ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। और खुद फैसला जो आप कर लेते हैं ना कि मुझे जिन्नात का इशू है या मुझे तवीज़ात है, तो ये सरीहन बिल्कुल गलत है, जो कि आपके लिए मुनासिब नहीं है। उज़मा भी बेटी हैं जिनका पुराना मैसेज है, अभी मैं जो पिछली जुमेरात के मैसेज थे वो पढ़ रहा हूँ। अगर नए मैसेज को आएंगे तो इंशाल्लाह मैं उनका बाखूबी और उसी वक्त जवाब दूंगा इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह। उज़मा की बेटी कहती है रात को बेचैनी रहती है और खौफ आता है। बेटा इसका एक बेहतरीन तरीका है कि सोते वक्त बावजू सोएं और 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। इससे एक तो आपकी बेचैनी और खौफ खत्म हो जाएगा, और अगर कोई रूहानी अवारज़त हैं तो इंशाल्लाह ये 11 मरतबा जो दुरूद पढ़ेंगी, ये एक अमल है। आप अगर बेटे ये पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह इसी दुरूद के सदके आपको पता चल जाएगा कि जादू है, जिन्नात हैं, क्या है। लेकिन यहाँ पे एक मैं छोटी सी बात कर देता हूँ। जादू की हमने तशखीस कैसे करनी कि जादू है कि नहीं है। आसान सा एक हजारों मरतबा मेरा मुजर्रब एक फार्मूला है। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर उसको थोड़ा सा अमली तौर पे देखेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको पता चल जाएगा जादू है कि नहीं है। देखिए अलामत तो बहुत ज्यादा लोग बताते हैं कि ये अब मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ जो मेरा मामूल है। ड्रिंकिंग वाटर लें, अपने घर का पानी लें, और बिस्मिल्लाह पढ़ के ना 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के 3 फूकियां उस पर मारें, और फिर वो ड्रिंकिंग वाटर को आप पिए। अगर तो पहले की तरह जायका है, जो रूटीन वाइज जायका आता है, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो तो अपने आपके मुंह को लगा होता है, वो तो पूरी तरह, अगर एक्स वाई जेड कोई कहीं और जगह का पानी पिए तो फिर आपको फील होता है कि ये थोड़ा सा कड़वा है, या थोड़ा सा अल्कलाइन आ रहा है, या एसिडिटी आ रही है, आपको पता चल जाता है। लेकिन घर का जो पानी है वो तो आपको जायके का पता है। आपने घर का पानी लेके 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़ के ना उसको पिए। जब आप पिएंगे, अगर आपने जो आपके घर के पानी का जायका है उसमें मिठास या कड़वाहट या अल्कलाइन सिस्टम या कोई भी मामला आपको चेंज लगता है या खुश्क लगता है, तो फिर बेटे समझ जाए कि कोई रूहानी आवाज आता है। फिर अपनी किसी मुआलिज को दिखाइए। लेकिन मुआलिज भी आपका वो होना चाहिए कि जो आपको मतलब कह ले हौसला दे, तसल्ली दे, आपको डराए नहीं। क्योंकि जो जो आपको डराया जाएगा तो फिर आप इलाज की तरफ नहीं जाएंगी। चंद दिन किसी एक अमल के पास इलाज कराएंगे, फिर किसी और अमल के पास चले जाएंगे या आलम के पास चले जाएंगे, तो ये बेटे तरीका कार बिल्कुल गलत है। कोशिश करिए, पहले खुद ही चेक करिए, 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़िए, घर का पानी लेके साथ 11 ना 3 फूके मारिए 11 मरतबा पढ़ के। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी तशखीस हो जाएगी कि आपके साथ जादू है या रूहानी मामलात हैं या बदनी मामलात हैं। ये आप खुद क्लियर कर सकते हैं, और ये मेरा मामूल है।